हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जी नॉलेज स्टूडियो में और मैं हूं गजाला। आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में हम सीखेंगे पंक्चुएशंस। पर बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरा ये वीडियो और टीचिंग आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ पंक्चुएशन और व्हाट इज पंक्चुएशन, एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से। नंबर 1 फुल स्टॉप, नंबर 2 कॉमा, नंबर 3 क्वेश्चन मार्क, नंबर 4 एक्सक्लेमेशन मार्क, नंबर 5 apostrophes, number 6 double inverted commas, and number 7 capital letters. These are the 7 types of punctuation, and in last we will see some examples on punctuation. Now we will see the types of punctuations. First one is the full stop. Full stop, it is used to denote the end of an assertive statement or imperative statement or sentence. Means full stop का use कहाँ पे होता है? It is used to denote the end of assertive statement. Assertive statement means it is a simple statement, means it is simple declarative statement. Yes, statement का end denote करने के लिए हम full stop का use करते हैं. And again second type is it is also used in the imperative statement or sentence. Means imperative statement किसे कहते हैं हम? इम्परेटिव मीन्स जिस स्टेटमेंट में हम ऑर्डर देते हैं या किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड इम्परेटिव स्टेटमेंट, और उसका एंड भी हम हमेशा फुल स्टॉप से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं. वी आर फ्रेंड्स, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट, मीन्स इट इज़ अ सेंटेंस, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सो इट इज़ कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. तो यहाँ पे इसका एंड भी हमने फुल स्टॉप से किया है. नाउ सेकंड वन इज गिव मी दैट पिक्चर. दिस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस, मीन्स यहाँ पे ये इम्परेटिव सेंटेंस है. ये हमें कहीं से पता चलता है? इट गिव्स एन ऑर्डर और ये स्टार्ट होता है वर्ब से. सो ऑलवेज इम्परेटिव स्टेटमेंट जो है वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है. सो इट इज़ एन इम्परेटिव स्टेटमेंट, और यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट कहीं से एंड हुआ है? फुल स्टॉप से एंड हुआ है यहाँ पे भी. नाउ the second type of punctuation we will study today is comma. Commas are used to separate words in a list, to separate names from sentence, or to separate direct speech from the rest of the sentence, and to separate a question tag from the rest of the sentence. Means comma कहाँ पे यूज़ होता है? कॉमा नेम्स लिस्ट, नेम की लिस्ट में नेम्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है. इसी के साथ साथ कॉमा कहाँ पे यूज़ होता है? वर्ड्स की लिस्ट को भी सेपरेट करने के लिए. मीन्स एक सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको सेपरेटली इंडिकेट करने के लिए कॉमा यूज़ होता है. एंड थर्ड वन इज किसी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच यूज़ हुआ है तो दैट डायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो पुट इन बिटवीन कॉमास. एंड द लास्ट यूज ऑफ दिस कॉमा इज टू सेपरेट अ क्वेश्चन टैग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. मीन्स किसी सेंटेंस में हमने कोई क्वेश्चन टैग यूज़ किया है तो उसको भी सेंटेंस में सेपरेटली इंडिकेट करने के लिए कॉमा यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, हर ड्रेस हैज़ मेनी कलर्स लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज एक्सेट्रा. यहाँ पे जो कलर्स की लिस्ट है, ये इस लिस्ट को हमने कॉमा से सेपरेट किया है यहाँ पे. सेकंड वन इज ग्रैंडमा सेड लिली ब्रिंग मी अ कैंडल. यहाँ पे भी हमने कॉमा यूज़ किया है. यहाँ पे दिस इज ग्रैंडमा सेड, और ये जो है लिली ब्रिंग मी अ कैंडल, दिस इज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट. तो ये डायरेक्ट स्पीच, तो इसको इस स्टेटमेंट्स पे सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे कॉमा यूज़ किया है. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ पंक्चुएशन इज क्वेश्चन मार्क. द क्वेश्चन मार्क डिनोट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. मीन्स क्वेश्चन मार्क क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट द इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट. इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट किसे कहते हैं? एनी स्टेटमेंट दैट आस्क अ क्वेश्चन, मीन्स कोई क्वेश्चन पूछता है कि वो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एंड इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं उसके एंड में. फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग. दिस स्टेटमेंट इज एन इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, मीन्स इट इज़ अ क्वेश्चन. सो इसका एंड हम कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से. वॉट डू यू वॉन्ट. दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन. सो इसका भी एंड हम कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क से. तो क्वेश्चन मार्क्स आर यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट. Now the next type of punctuation mark is exclamation mark. Exclamation mark is used after interjunction or at the end of an exclamatory sentence. Means exclamation mark हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इंटरजंक्शन, जो सेंटेंस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजंक्शन है वो जब सेंटेंस में आता है तो उसको रिमेनिंग सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए हम
एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। सिमिलरली कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसमें हमको हम मीन्स एनी सेंटेंस शोइंग आवर इमोशंस, तो वो भी इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलास व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट, तो यहाँ पे अलास ये जो है इट इज़ एन इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन के बाद यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं टू सेपरेट इट फ्रॉम द रिमेनिंग सेंटेंस। एंड इन लास्ट ऑल्सो वी आर यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे दिस इज एन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, तो यहाँ पे दो जगह एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं। नाउ सेकेंड वन इज हाउ सैड आई फील फॉर ऑल दोज पीपल, मीन्स यहाँ पे ये क्या है, दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एंड इंडिकेट करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं। नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ पंक्चुएशन इज एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी मीन्स जो ऊपर की साइड में जो कॉमा होता है, सिंगल कॉमा, उसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी इज यूज इन शॉर्ट फॉर्म्स और टू शो पोजेशंस, मीन्स अपोस्ट्रोफी हम कब यूज़ करते हैं, किसी भी वर्ड का हमें शॉर्ट फॉर्म बताना है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। सिमिलरली कोई चीज़ का पोजीशन बताना है हमें, मतलब कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है ये बताना है हमें, तो ये बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरंट वी गोइंग टू वीनास हाउस टुडे, आरंट यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर नॉट, यहाँ पे ये आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इसको क्या लिखा है हमने, आरंट, मीन्स ओ नहीं लिखा है, यहाँ पे डायरेक्ट ARE के बाद एन और एपोस्ट्रोफी लगा के टी डाला है, तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर नॉट। एंड इसके बाद में यहाँ पे हमने लिखा है वीनास हाउस, मीन्स वीनास हाउस बोले तो वीना का घर, तो यहाँ पे दिस शोज एपोस्ट्रोफी एज शोज बिलोंगिंग, तो इस यहाँ पे बिलोंगिंग दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ पंक्चुएशन इज डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा मीन्स जो दो कॉमा होते हैं और उसके बीच में कोई भी वर्ड होता है या फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, उसको कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमाज आर यूज टू मार्क आउट डायरेक्ट स्पीच, मतलब किसी की डायरेक्ट स्पीच, किसी ने कुछ कहा है उसको एज इट इज़ हमको हमारे सेंटेंस में यूज़ करना है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। और उस डायरेक्ट स्पीच को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड टुमारो इज़ हॉलीडे, यहाँ पे द टीचर सेड, तो यहाँ पे टीचर ने जो सेंटेंस कहा है उसको एज इट इज़ हमने यहाँ पे हमारे सेंटेंस में यूज़ किया है, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ डायरेक्ट स्पीच। तो और जो डायरेक्ट स्पीच है उसको हमने क्या किया है, डबल इन्वर्टेड कॉमाज में हमने उसके अंदर उसको कोट किया है। Now the last type of punctuation is capital letters. Capital letters are used to begin sentence for proper nouns or for the word I by itself and to begin direct speech statements. Means capital letters हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, capital letters नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेंटेंस बिगिन करने के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम किसी का नेम राइट करने के लिए सेंटेंस में किसी चीज़ का नाम, किसी इंसान का नाम या कोई प्रॉपर नाउन होगा तो उसको हम कैपिटल लेटर्स के साथ बिगिन करते हैं सेंटेंस में। नाउ फॉर एग्जांपल द टीचर सेड यू एंड आई विल ट्राई दिस क्विज रमन, तो यहाँ पे द टीचर, तो जो सेंटेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर। उसके बाद में जो डायरेक्ट स्पीच है यहाँ पे यू एंड आई, ये दोनों भी क्या है, कैपिटल लेटर्स है। एंड रमन इज अ नेम, सो अगेन रमन का आर भी हमने क्या किया है, कैपिटल किया है। सो दीज आर द कैपिटल लेटर्स यूज इन द सेंटेंस। नाउ वी विल सी सम एक्सरसाइज। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन। यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, दे आर नॉट पंक्चुएटेड, तो हमको उसको क्या करना है, पंक्चुएशन यूज करना है प्रॉपर यूज का। वेयर इज रोहन्स हाउस आस्क्ड द मैन, तो यहाँ पे जो है इसको ऐसे ही दिया हुआ है, ये सेंटेंस को यहाँ पे कोई कैपिटल लेटर यूज नहीं किया है, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया है, हमको उसको रीड करके, उसको अंडरस्टैंड करके उसको पंक्चुएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा यहाँ पे, तो वेयर का डब्ल्यू क्या आएगा, कैपिटल आएगा। अगेन रोहन इज अ नेम, रोहन इज अ प्रॉपर नेम, तो इसका हम क्या करेंगे, आर भी क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे। रोहन्स हाउस, तो रोहन्स हाउस मीन्स क्या है, हाउस ये बिलोंगिंग, इट इज शोइंग बिलोंगिंग, तो इसको क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी लगा के एस लिखेंगे हम, रोहन्स हाउस।
तो यहाँ पे ये क्या है, क्वेश्चन है, वेयर इज रोहन्स हाउस, WH क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके एंड में क्वेश्चन मार्क देंगे। और ये क्या है, अभी इसके बाद में क्या, आस्क द मैन, तो ये इस पर से हमको समझ में आता है कि ये क्या है, ये जो है डायरेक्ट स्पीच है, जो हम इसलिए हमको क्या करना होगा, इसको डबल कोट्स में इंक्लूड करना होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे एंड आस्क द मैन। इसके बाद जो है ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसको हम आस्क द मैन, और मैन ये जो है ये कॉमन वर्ड है, इसको इसलिए इसका एम हम कैपिटल नहीं कर। नाउ सेकंड वन इज सुनील बॉट सम चॉकलेट, बिस्किट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अभी इसको हम पंक्चुएट करेंगे, तो कैसे करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लिखेंगे, सो एस विल बी द कैपिटल। सुनील बॉट सम चॉकलेट्स, अब इसके बाद में बिस्किट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। यहाँ पे ये क्या है, ये दीज आर द लिस्ट ऑफ थिंग्स, तो इसको हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। सो वी विल पुट कॉमर्स बिटवीन द नेम्स ऑफ द डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पे क्या होगा, सुनील बॉट सम चॉकलेट्स, कॉमा, बिस्किट्स, कॉमा, फ्रूट्स एंड अभी लास्ट वाला जो है उसके बाद में हम यहाँ पे एंड ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके लिए हम यहाँ पे कॉमा नहीं लेंगे, एंड वेजिटेबल। नाउ थर्ड वन इज नवी मुंबई इज अ प्लान सिटी इजंट इट। तो इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, नवी मुंबई में एन कैपिटल करेंगे, नवी का एन कैपिटल करेंगे, मुंबई का एम कैपिटल करेंगे, इज अ प्लान सिटी। यह लिखने के बाद हम यहाँ पे कॉमा देंगे, और उसके बाद में इजंट इट, इजंट का जो एन होगा इसके आगे हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। इजंट मीन्स इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज नॉट, इज नॉट इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लेंगे, इजंट इट। तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन टैग हो गया, और इसके बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे। जब ये क्वेश्चन मार्क देंगे तो ये बन गया क्वेश्चन टैग। तो नवी मुंबई इज अ प्लान सिटी, कॉमा, इजंट इट। In this way we will solve the exercise of the punctuations.